नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके आईपीओ की चर्चा इस समय चारों तरफ है। जी हाँ, असल में ऐसा क्या हुआ कि आज टाटा केमिकल के स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली और यही वजह है कि पिछले छठे दिन यानी कि छठा दिन है आज जिसमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आज ये स्टॉक्स करीब 1311 रुपये 315 रुपये माफ़ कीजिए पर बंद हुआ। दरअसल टाटा केमिकल के स्टॉक्स में तेज़ी एक स्पार्क कैपिटल की एक रिपोर्ट की वजह से देखने को मिली है। 4 मार्च को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स में पिछले 18 महीनों में जो एक चर्चा चल रही थी कि आईपीओ लाना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा नियम है जिसकी वजह से टाटा सन्स को लाना पड़ेगा आईपीओ, उसमें टाटा केमिकल्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि पिछले 6 दिन से टाटा केमिकल के स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल वो मामला क्या है। दरअसल आरबीआई का एक आदेश था जिसमें आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए सितंबर 2025 तक लिस्टिंग अनिवार्य की थी और सितंबर 2022 में टाटा सन्स को एनबीएफसी के तौर पर एक क्वालिफिकेशन मिला था आरबीआई की तरफ से और यही वजह है कि अब सितंबर 2025 तक टाटा सन्स को एक आईपीओ लाना पड़ेगा। लेकिन आईपीओ आएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा, सवाल यही है। दरअसल टाटा सन्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी टाटा केमिकल्स की है और टाटा केमिकल्स के अलावा ग्रुप की 4 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी टाटा सन्स में सबसे ज़्यादा है। इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? इसमें टाटा केमिकल्स है, टाटा पावर है, इंडियन होटल है और टाटा पावर है। ये चारों स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें पिछले कुछ दिनों से या यूँ कहे जब से ये सुगबुगाहट जारी हुई है तब से इनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इनमें तेज़ी के बाद टाटा केमिकल्स को लेकर ये माना जा रहा है कि जो पूरा कुल मार्केट का कैपिटलाइजेशन है उसमें करीब 66% हिस्सा अकेले टाटा केमिकल्स का है। बाकी जो 3 कंपनियां हैं इनका हिस्सा भी कहीं ना कहीं 6% 11% इसी के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी कंपनी होगी अगर टाटा सन्स अपना आईपीओ लेके आता है तो वो टाटा केमिकल होंगी। अभी तक हालांकि स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो फरवरी से पहले तक ये स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा, इसमें कोई खास तेज़ी नहीं थी। बाकी केमिकल स्टॉक्स की तरह इस स्टॉक्स में भी कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन जब से ये खबर आई है तब से इस स्टॉक्स में तेज़ी है और एक्सपर्ट इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हालांकि हम कोई निवेश की सलाह आपको नहीं दे रहे। आपको कोई निवेश करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। लेकिन फिलहाल टाटा सन्स की आईपीओ की सुगबुगाहट के चलते टाटा केमिकल्स रॉकेट हो गया है। तो ये थी बिजनेस टुडे बाजार पे एक नया अपडेट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार।